हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। 100 में 70 आदमी लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, तो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। 100 में 70 आदमी में तुमको आना होगा। और आज तो हम सरकार के सामने आए हैं, कल हमको कोर्ट के सामने भी जाना होगा। कोर्ट भी अगर हमारी बात नहीं सुनती है उसके सामने भी जाना होगा, क्योंकि ये कोर्ट, ये सरकार किसने बनाया? जनता ने बनाया। और अगर जनता का काम करना बंद करेगी और कंपनियों का ही काम करेगी तो क्या हम होने देंगे? तो अपन 10, 20, 100, 200 लोग मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तो मरे थे ना तब अपन इतना आजादी मिला, और अपन आज कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कैसे आजाद होगा देश? नर्मदा मैया की धरती हमसे डरती है, धरती हमसे डरती है, मंत्रालय हमसे डरता है। जयराम रमेश जी को कि आज बांध का काम बंद करवाएंगे और उसके बाद पुनर्वास का काम, जो अधिकारों की बात है वो आगे बढ़ाई जाए। इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो साथियों, हमें अपनी आवाज को जोर से उठानी है और हमारे अधिकारों को जोर से उठाना है कि आज जो खेल आप आज तक खेला है वो खेल आज नहीं खेल सकते। आज सभी लोग इस बात का दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि निश्चय ही आज बांध का काम घोषणा करनी पड़ेगी आपको, तभी लोग हम धरने से उठेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी करीब 500-600 लोग जंतर मंतर पे धरना देकर बैठे हैं और करीब 300 लोग आज हमें आपके दरवाजे गेट पर खड़े हैं। साथियों, तो आज हम आदरणीय जयराम जी रमेश को बताना चाहते हैं कि तत्काल महेश्वर परियोजना को रद्द किया जाए और पुनर्वास का सारा काम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस कुमार कंपनी के द्वारा हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसी नौबत न आने दे और जनता की बात सुने, नहीं तो फिर इस देश में एक बहुत भारी, पहले तो 1857 की क्रांति सारी जनता की हुई थी, लेकिन ये क्रांति नर्मदा घाटी का पूरा जो क्षेत्र है वहाँ के लोग करने में तत्पर है। जय हिंद। आज हम पर्यावरण मंत्रालय के सामने आए हैं, जयराम रमेश जी के पत्र देने आए हैं कि महेश्वर परियोजना तेजी से बनता जा रहा है। एक तरफ तेजी से महेश्वर परियोजना बन रहा है और पुनर्वास अभी तक 3% भी नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जयराम रमेश जी को कहने आए पत्र के साथ और बोलने आए हैं कि हमारा पुनर्वास पहले करो और बांध का काम बाद में करो, ये हम लोग कहने आए। आम और बबुल बो रहा है, इसीलिए बापू ये पूरा देश रो रहा है। मैंने कहा कि बापू ये पूरा देश क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि चादर है छोटी और लंबे पांव पसार रहा है, इसीलिए बापू ये पूरा देश रो रहा है। फिर मैंने कहा कि बापू ये पूरा देश क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अपनी तो धुलती नहीं और दूसरों की धो रहा है, इसीलिए बापू ये पूरा देश रो रहा है। मैंने कहा कि बापू ये पूरा देश क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो अब तक नहीं हुआ है वो अब हो रहा है, इसीलिए बापू ये पूरा देश रो रहा है। यहाँ पर आज महेश्वर बांध के सैकड़ों लोग पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने सन 2001 में महेश्वर परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें साफ शर्त ये थी कि दिसंबर 2001 तक एक समग्र पुनर्वास योजना बनेगी, जमीन दे के लोग को पुनर्वास किया जाएगा। और दूसरी शर्त थी कि बांध का काम और पुनर्वास का काम साथ साथ चलेगा। आज 10 साल बाद स्थिति है कि कोई पुनर्वास योजना आज बनी नहीं है। बांध का काम 80% हो गया, जबकि पुनर्वास का काम मात्र 5% हुआ है। इस बारे में जब हमने श्री जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री को
ध्यान दिलाया था, तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पत्र बहुत लिखा था और ये कहते हुए कि पुनर्वास नहीं हुआ है, और मुख्यमंत्री ने जवाब में भी ये स्वीकार किया था कि पुनर्वास नहीं हुआ है, परंतु उसके बाद से पर्यावरण मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। पर्यावरण मंत्रालय की ये कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि बांध के निर्माण के पहले पुनर्वास पूरा हो जाना चाहिए। अतः हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि तत्काल बांध का काम रोका जाए, परियोजनाकर्ता को कहा जाए कि एक समग्र पुनर्वास योजना वो प्रस्तुत करे और उस पुनर्वास योजना के आधार पर लोगों का पुनर्वास किया जाए और उसके बाद ही बांध का काम चालू किया जाए।